जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत अच्छा लगता है जब हम दिन की शुरुआत प्रार्थना के साथ और परमेश्वर के वचन के साथ करते हैं। तो आओ दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत करेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और 8 वचन। आज का वचन मैं आपके आगे प्रकट करूं उससे पहले वचन जिस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, जिस संदर्भ में लिखा गया है, वह थोड़ा मैं आपको समझाना चाहता हूं। जब आप मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय पहले वचन से पढ़ते हैं तो यहां पर हम एक दृष्टांत को देख सकते हैं, और ये जो दृष्टांत है वो चारों सुसमाचार जो है मत्ती, मार्क, लूका और यूहन्ना, चारों में हम देख सकते हैं। और बहुत बार इसके ऊपर हमने संडे स्कूल में बच्चों को स्किट करते हुए देखा होगा, और ये जो दृष्टांत है ना, बहुत बार पास्टरों से आपने इसके ऊपर प्रचार भी सुना होगा। दृष्टांत है बीज बोने वाले का दृष्टांत। कुछ ऐसी बातें हैं जो इस दृष्टांत को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। बहुत शॉर्ट में, बहुत कम समय में मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं। इस दृष्टांत से अगर आप समझ जाते हैं तो आपको आशीषित होते कोई नहीं रोक सकता। बस आप उस बात को समझ लीजिए, सीक्रेट जो मैं आपके आगे प्रकट करने जा रहा हूं। दृष्टांत में एक व्यक्ति है जो बीज बोने वाला है, और व्यक्ति के पास बीज है जिसे वो बोने वाला है। अभी बीज बोने वाला बीज लेकर कहां जाता है? करेक्ट, खेत में जाता है। अभी खेत में जाने के बाद दृष्टांत में सबसे बड़ा डिफरेंस यह है, अलग अलग जमीन के बारे में बताया गया है। जो बीज बोने वाला बीज बोने गया तो पहली जो जमीन है जहां पर बीज डाले गए, बाइबल में लिखा है कुछ रास्ते के किनारे, मार्ग के किनारे बीज डाले गए। दूसरा, कुछ बीज पथरीली जमीन में डाले गए। तीसरा, कुछ बीज झाड़ियों के बीज डाले गए। और चौथा, कुछ बीज अच्छी भूमि में डाले गए। यानी कि समझने की बात यह है, बीज बोने वाला एक ही है, और जो बीज बोया जाने वाला है वो बीज भी एक ही है। डिफरेंस ये है, जो भूमि है, जो जमीन है, वो अलग अलग है। तो हम देखने जा रहे कौन सी जमीन है, भूमि है जो फल लाती है। तो अब मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 8वां वचन। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अच्छी भूमि के बारे में यहां पर लिखा गया है। एग्जैक्टली सेम बीज, सेम वही बोने वाला, लेकिन फल आए अच्छी भूमि में 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। यानी कि बीज जो है ना, वो परमेश्वर का वचन है। तो एक ही परमेश्वर का वचन अलग अलग लोगों के पास आया, लेकिन आशीषित वही हुआ जो अच्छी भूमि है। कई बार आपको भी सवाल होता होगा
कितनी बार वचन आता है लेकिन लोगों के जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आता है, लोगों के जीवन में बदलाव क्यों नहीं आता है, वचन काम क्यों नहीं कर रहा है, वचन आने के बाद हम आशीषित क्यों नहीं हुए? तो इसका रीजन है मेरे प्रियो, भूमि, जमीन। वचन सेम टू सेम है हर एक व्यक्ति के जीवन में। हर एक जमीन पर एक ही बीज डाला गया, एक ही वचन डाला गया। वचन का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बीज का नहीं है। और जो पास्टर्स होते हैं, प्रभु के दास होते हैं, जो सेवक होते हैं, जो बीज को बोते हैं, प्रॉब्लम उनमें भी नहीं है। क्योंकि बाइबल में लिखा है बोने वाला भी वही था, बीज भी वही था, जमीन अलग थी। आज मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, अगर बीज आपके जीवन में फल लाना चाहिए, अगर वचन आपके जीवन में काम करना चाहिए, तो आपको मेरे प्रियो आपके जीवन को तैयार करना होगा। आपकी भूमि, आपका जीवन आपको तैयार करना होगा। अगर आपका जीवन वो पथरीली जमीन की तरह है, वो झाड़ियों के बीच गिरा हुआ जमीन की तरह है, वो मार्ग के किनारे गिरा हुआ जमीन की तरह है, फल नहीं आएगा। यानी जब मैं वचन को पढ़ता हूं, वचन मेरे अंदर आता है, वचन फल लाना चाहिए, तो मेरा जीवन अच्छा होना चाहिए, मेरा जीवन समर्पित होना चाहिए, मेरा जीवन फल लाने के लिए जो वचन अंदर जाएगा उसको सपोर्टिव होना चाहिए। जो भूमि अच्छी है, बीज डालने के बाद उस भूमि ने सपोर्ट किया बीज को बढ़ने के लिए, ग्रो होने के लिए। वचन काम करता है मेरे प्रियो, वचन काम करता है। बीज वही है मेरे प्रियो, लेकिन भूमि में प्रॉब्लम है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे जीवन को मैं ऐसा तैयार करूंगा, वचन आएगा ग्रो होगा, वचन आएगा फल आएगा। आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप आपके जीवन को ऐसा तैयार करें, जब भी वचन आएगा वो ग्रो होना चाहिए, फल लाना चाहिए, तब जाकर हम वचन का अनुभव कर पाएंगे, वचन से आने वाले आशीषों का अनुभव कर पाएंगे। क्योंकि 100% वचन काम करता है। प्रॉब्लम है हमारे जीवन का, प्रॉब्लम है भूमि का। तो आज से इस बात पर हम ध्यान रखेंगे, जीवन को तैयार करेंगे और वचन फल लाएगा, फल को अनुभव करेंगे। इसी वचन के साथ प्रभु आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।